The leader of opposition in the Lok Sabha and from the Congress party, Adhir Ranjan Chaudhary, was suspended for alleged misconduct that he was creating commotion within the House. Adhir Ranjan Chaudhary was suspended and for allegedly causing repeated disturbances during the debate of the no confidence motion. Remember, what does this mean? That Adhir Ranjan Chaudhary will remain suspended till the Privileges Committee takes a decision. And that effectively means there is no timeline to reinstate him. The suspension movement was brought in by the Parliament, by the Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi. Adhir Ranjan Chaudhary, replying to this suspension, has reacted and said he did not mean to disrespect anyone and is ready to accept any punishment if he has done any injustice. But he added, Prime Minister Modi has been silent on when Nirav Modi fled. He's silent on Manipur issue. Listen in. बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर। राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। विपक्ष तो सामान्य शिष्टाचार में भी फेल है, अविश्वास प्रस्ताव में भी फेल रहा और आगे जो चुनाव आएंगे उसमें भी विपक्ष पूरी तरह फेल रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव में कोई कंटेंट था ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया और विपक्ष के लोगों को सिलसिलेवार उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ चलने की अपेक्षा भी व्यक्त की, लेकिन विपक्ष तो पूरी तरह स्खलित हो गया है। हमारे अधीरदा तो अधीरदा है, इसलिए बीच बीच में उछल उछल कर उठ जाते हैं। तो इसके कारण स्पीकर साहब ने अभी एक ही दिन बचा है, इसके लिए उनको निलंबित किया है। लेकिन उन जैसे सीनियर सांसद के लिए सही नहीं है, ये आचरण सही नहीं है और उनको सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।